अंधेरी रात को घने जंगल में कड़कड़ाती बिजली और मूसलाधार बारिश के बीच रानी रूपमती और महाराज थर थर कांप रहे थे। स्वामी, ये कैसा श्राप है? हम मर भी नहीं सकते और जी भी नहीं सकते। ये जीवन है या सजा? रूपमती, मैं तेरे आंखों में आंसू नहीं देख सकता, पर क्या करूं? ये जंगल, ये अंधेरा, ये तूफान सब हमें चिढ़ा रहे हैं। हम किस गुनाह की सजा भुगत रहे हैं, हमें खुद नहीं पता। हमारा बच्चा क्या इस अधूरी जिंदगी में जन्म ले पाएगा या वो भी इसी श्राप में बंध जाएगा? हे ईश्वर, किसने हमें ऐसा श्राप दिया? क्यों हमें बीच जीवन और मृत्यु में कैद कर दिया? अगर हम दोषी हैं तो सजा हमें दो, पर ये मासूम क्यों भुगतें? फिर दोनों फूट फूट कर रोते हैं और अपनी महल वापस आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर वो दिन आ जाता है जब महारानी प्रसव पीड़ा में होती है। महाराज, रानी को असहनीय पीड़ा हो रही है। कक्ष में कराहों की गूंज चारों ओर फैल रही है। आप तुरंत आइए, वरना देर हो जाएगी। जल्दी दाई माँ को बुलाओ, अभी इसी क्षण बुलाओ। रानी की हर सांस मेरी जान पर भारी पड़ रही है। भगवान करे कि कोई अनहोनी ना हो। फिर महाराज जल्दी से रानी के कक्ष के बाहर इंतजार करते हैं। हे ईश्वर, मेरे बच्चे और मेरी महारानी की रक्षा करना और सही सलामत रखना उन्हें। तभी दाई माँ थोड़ी ही देर में आकर कहती है, महाराज, ये तो अकल्पनीय है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। महारानी ने एक साथ 4 कन्याओं को जन्म दिया है। यह तो स्पष्ट है कि श्राप अब पूरी तरह साकार हो गया है। 4 पुत्रियां, एक साथ 4? यह तो प्रकृति के नियमों से भी परे है। क्या यही वह श्राप है जो हमें निगल रहा है? तभी दासी आपस में कानाफूसी करती है। अरे, यह कैसा चमत्कार है! मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। महारानी ने एक साथ 4 कन्याओं को जन्म दिया है। क्या यह कोई संकेत है आने वाले अनर्थ का? मुझे यकीन है ये साधारण राजकुमारियां नहीं है। इस श्राप में कोई गहरा रहस्य छिपा है। मालूम नहीं यह महल अब किस दिशा में जाएगा। फिर महाराज परेशान होकर अपनी महारानी के पास जाते हैं। महाराज, मुझे बताइए, मेरे साथ क्या हुआ? क्या सचमुच हमारे श्राप के अनुसार मेरी 4 पुत्रियां हुई है? हाँ रूपमती, यह हमारे जीवन का कठोरतम सत्य है। तुम्हारे गर्भ में 4 कन्याएं उतरी हैं, और ये वही है जिसका भय हमें वर्षों से था। नहीं, ये भगवान, मेरी बच्चियां निर्दोष है। उन्हें इस श्राप का बोझ मत दो। उनकी किलकारियां पत्थरों के सन्नाटे में क्यों दबे? रूपमती, मैं तुम्हारी पीड़ा सुनकर भी असहाय हूँ। यह नियति हमें टुकड़े टुकड़े कर रही है। मेरा साम्राज्य भी इस श्राप के आगे छोटा है, और मेरी 4 पुत्रियां दिखने में कितनी सुंदर हैं। महाराज, सुंदर तो है, पर सुंदरता भी भाग्य की कैदी बन सकती है। इनका भविष्य वैसा ही है।
जैसा श्राप ने लिखा है। अब देखना होगा कि इनका जीवन किस राह पर जाएगा। उस रात जैसे ही चांद आसमान में निकला, चारों राजकुमारियां अचानक पत्थर की मूर्तियों में बदल गई। राजा और रानी चीख चीख कर रो उठे। दिन, महीने और साल बीतते गए। राजकुमारियां दिन में सामान्य रहती, पर हर रात चांद निकलते ही पत्थर बन जाती। इस रहस्यमय जीवन के 18 वर्ष गुजर गए और पूरे गांव में अफवाह फैल गई। अरे भाई, सुना है कि महल की राजकुमारियां अब 18 बरस की हो गई हैं। पर क्या अजीब बात है, आज तक हमने उनमें से किसी को भी महल के बाहर आते जाते नहीं देखा। कहते हैं रात होते ही राजमहल की दीवारों के पीछे कुछ अनहोनी सी घटती है। हाँ बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा डर है। लोगों में अफवाह फैल रही है कि राजकुमारियां अशुभ हैं और श्रापित जन्म लेकर आई हैं। वरना भला कौन सी राजकुमारी जीवन भर जनता की आंखों से छिपकर रहती है। सही कहा तूने। राजा खुद अपनी प्रजा के सामने बेटियों को क्यों नहीं लाते? यह भी तो एक रहस्य है। मुझे तो लगता है कि महल में कोई गहरी सच्चाई छिपी है। दिन में सब सामान्य लगता है, पर रात होते ही महल से अजीब रोशनी और सन्नाटा फैलता है। अगर यह सच है तो सोच, हमारे राज्य का क्या होगा? एक श्रापित वंश पर बना राज कभी सुखी रह सकता है क्या? कहीं ऐसा ना हो कि इन 4 की वजह से पूरे राज्य पर कोई अनर्थ टूट पड़े। राजा चाहे जितना भी छिपा ले, पर सच ज्यादा दिनों तक पर्दे में नहीं रहता। प्रजा के मन में अब भय और शंका दोनों घर कर गए हैं, और जब प्रजा डरने लगे तो राजगद्दी का टिकना भी मुश्किल हो जाता है। ये सारी बातें गुप्तचर सुन लेता है और राजमहल में जाकर महाराज से कहता है। कहो गुप्तचर, क्या खबर लाए हो हमारे राज्य का? सभी प्रजा हमारे बारे में क्या कह रही है? महाराज, पूरी प्रजा आपकी 4 राजकुमारियों को लेकर अजीब अजीब बातें कह रही है। कोई कहता है वे अभिशापित हैं, कोई कहता है कोई गहरा रहस्य छुपा है। गुप्तचर, यह तुम क्या कह रहे हो? क्या मेरी प्रजा मेरी बेटियों को ही अपशगुन मान रही है? क्या वे इतना भूल गए कि यह राजकुमारियां उनकी भावी रानियां हैं? महाराज, यह सच है। प्रजा डर और शंका में जा रही है, क्योंकि उन्होंने राजकुमारियों को कभी देखा ही नहीं। मुझे लगता है अब ज्यादा दिन तक यह रहस्य छुप नहीं पाएगा। ठीक है गुप्तचर, तुम जा सकते हो। गुप्तचर प्रणाम कर चला जाता है। तभी महारानी आ जाती है। महाराज, यह गुप्तचर क्या सूचना दे गया है? आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? सच बताइए। महारानी, प्रजा अब हमारी बेटियों को लेकर डरने लगी है। वे अजीब अजीब सी अफवाहें फैला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी राजकुमारियों को कभी देखा ही नहीं। मुझे भी समझ नहीं आता हम और कितना ये सच छिपा पाएंगे। लेकिन रानी बिना कुछ कहे बेहोश हो जाती है। रानी, रानी, तुम्हें क्या हो गया? उठो रूपमती, उठो। जल्दी वेद को बुलाओ, अभी इसी वक्त।
वैद्य आकर रानी की जांच करता है। महाराज, रानी की हालत बहुत नाजुक है। इन्हें चारों राजकुमारियों को चिंता दिन रात सताती है। इसी वजह से ये ठीक से भोजन भी नहीं करती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। हे भगवान, यह कैसी मुसीबत है। ना मेरी राजकुमारियां चैन से जी पा रही हैं और ना मेरी रानी स्वस्थ रह पा रही हैं। मैं क्या करूं? कहां जाऊं? किससे मदद मांगूं? राजा टूटे मन से महल छोड़कर घने जंगलों में चला जाता है और वो एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। तभी एक वृद्ध बाबा वहां प्रकट होते हैं। राजन, रोने से समाधान नहीं मिलेगा। श्राप तोड़ने का उपाय तभी मिलेगा जब तुम सच बताओगे कि कौन सा पाप तुमने किया था। बिना सच स्वीकारे मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बाबा, हाँ, मैंने अपनी जवानी में एक भयंकर गलती की थी। मैंने तपस्वी के मंदिर को तोड़ डाला था और वहां का खजाना लूट लिया था। उसी खजाने की शक्ति के बल पर मैं राजा बना था। तभी तपस्वी मुझे श्राप दिया था कि जब भी मेरा संतान होगा वह पत्थर बन जाएगा और मेरा वंश गर्व के साथ मिट्टी में मिल जाएगा। तो यही कारण है कि मेरी बेटियां दिन ढलते ही पत्थर बन जाती हैं। हे प्रभु, मेरी एक भूल ने मेरे वंश को ही श्रापित कर दिया। अब बताओ बाबा, क्या इस श्राप का कोई उपाय है? उपाय है राजन, पर वह कठिन है, बलिदान से भरा है। अगर तुम तैयार हो तो बताओ, मैं तुम्हें मार्ग बता सकता हूं, वरना यह श्राप युगों युगों तक तुम्हारे वंश को जलाता रहेगा। ठीक है बाबा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, चाहे अपने प्राण भी देने पड़े, पर मैं अपनी बेटियों को इस श्राप से मुक्त कराऊंगा। महाराज, श्राप टूटना आसान नहीं है। इसके लिए आपको अपने हृदय का सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। बलिदान? कौन सा बलिदान महाराज? बताइए, मैं सब सह लूंगा। राजन, उन चारों कन्याओं को महल से बाहर निकालना होगा। जब तक वे राजमहल की छत में नीचे रहेंगी, श्राप का बंधन और कठोर होता जाएगा। उन्हें बाहर भेजना ही पहला मार्ग है। क्या आप क्या कह रहे हैं बाबा? ये मेरी ही बेटियां हैं, मैं इन्हें कैसे त्याग दूं? पिता होकर अपनी संतान को पराया कैसे कर दूं? यही भाग्य की कठोर मांग है महाराज। श्राप भोगने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए बलिदान चाहिए। यदि आपने यह निर्णय नहीं लिया तो आपकी बेटियां जीवन भर पत्थर बनकर ही जीती रहेंगी। हे विधाता, कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी। ठीक है बाबा, मैं अपने हृदय पर पत्थर रखकर यह निर्णय करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो महाराज। फिर राजा भारी मन से महल लौटते हैं। उस रात नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। महाराज, क्या हुआ है आपको? आप इतने परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं रानी, बस सो जाओ। फिर जैसे ही सुबह होती है, महाराज सभी राजकुमारी को दरबार में बुलाते हैं। बेटियों, आज से तुम्हें महल छोड़ना होगा। यही तुम्हारे और राज्य के भविष्य का एकमात्र उपाय है। पिताजी, हम आपकी बेटियां हैं, हमें मत छोड़िए।
आप तो हमारी रक्षक है, फिर हमें इस तरह पराया क्यों कर रहे हैं? पिताजी, ऐसा मत कीजिए। हम चारों बहनें हम कहाँ जाएंगे? आप दोनों के बिना हमारा जीवन भी व्यर्थ है। कृपया ऐसा मत कहिए पिताजी। हमने तो कभी कोई अपराध भी नहीं किया पिताजी, फिर हमें क्यों दंड मिल रहा है? यह कैसा न्याय है? हम सबको मत निकालिए पिताजी। हम कहाँ जाएंगे? किसी को जानते तक नहीं है। क्या हमारी मासूमियत भी श्रापित है? क्या बेटियों का प्यार भी बोझ बन गया आपके लिए पिताजी? बेटियों, तुम्हारे शब्द मेरे हृदय को चीर रहे हैं, पर पिता का धर्म कभी कभी निर्दयी बनना भी होता है। मैं अपने प्रजा की भलाई के लिए यह निर्णय लिया हूँ और मैं अब पीछे नहीं हट सकता। इसलिए मैं अब से तुम चारों राजकुमारियों को त्याग करता हूँ। यह क्या कह रहे हैं महाराज? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जीते जी मेरी राजकुमारियां महल छोड़कर कभी नहीं जाएगी। आप इतना कठोर मत बनिए। आपको नहीं पता हमने इन सबको पाने के लिए कितनी विनती की थी, तब जाकर हमें ये राजकुमारियां मिली है। ऐसा मत कहिए महाराज, ये हमारी संतान है। इन्हें त्याग कर आप मेरे हृदय को क्यों छलनी कर रहे हैं? महारानी, यह मेरा निर्णय नहीं, भाग्य का आदेश है। और अब मैं यह नहीं चाहता कि राजकुमारी की वजह से हमारे राज या हमारे महल पर कोई ग्रहण लगे। इसीलिए इन्हें महल से बाहर जाना होगा। नहीं महाराज, यह अन्याय है। भगवान भी माँ से उसकी संतान नहीं छीनते। आपसे विनती करती हूँ, ऐसा मत कीजिए। तुम्हारे आंसू मुझे तोड़ रहे हैं रानी, पर यदि मैंने यह कदम नहीं उठाया तो हम अपनी बेटियों को हमेशा पत्थर बना हुआ देखेंगे। मैं असहाय हूँ रूपमती, असहाय। रानी धरती पर गिरकर बेहोश हो जाती है। राजा का हृदय टूट जाता है, पर निर्णय अडिग रहता है। सैनिकों, जब ये चारों आज रात पत्थर की मूर्तियों में बदल जाएं, तब इन्हें जंगल में ले जाकर छोड़ आना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आज्ञा महाराज। हे ईश्वर, क्षमा करना। एक पिता अपनी ही संतानों को अंधेरे में सौंप रहा है। यह पाप मेरे प्राणों पर बोझ बनकर रहेगा। फिर रात होते ही सैनिक चारों पत्थर बनी राजकुमारियों को जंगल में छोड़ आते हैं। और जैसे ही अगली सुबह होती है, गांव का एक आदमी रघुनाथ जंगल में लकड़ियां लेने आता है। तभी अचानक चारों मूर्तियों को देखकर चीख उठता है। हे भगवान, यह कैसी अद्भुत मूर्तियां इतनी सुंदर हैं कि जैसे जीवित कन्याएं हो, पर यहाँ जंगल में कैसे? नहीं नहीं, ये साधारण नहीं, ये जरूर भूत हैं। मुझे जाकर गांव वालों को बताना चाहिए। वो घबराकर दौड़ पड़ता है और सीधे गांव के चौपाल में पहुंचता है। सुनो सुनो सब लोग, जंगल में 4 भयानक मूर्तियां पड़ी हैं, मानो किसी जादू से पत्थर से बनी हो। मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं। अरे रे, जरूर कोई भूत प्रेत का खेल होगा। जंगल में ऐसी चीजें यूं ही नहीं मिलती। और मैंने सुना है वहां एक तांत्रिक भी रहती है। जंगल में कहीं उसी का तंत्र विद्या तो नहीं?
नहीं भाई, ये जादू है। जरूर किसी तांत्रिक ने मासूम कन्याओं को पत्थर बना दिया होगा। मुझे तो लगता है ये मौत का संकेत है। जो भी उन मूर्तियों के पास जाएगा उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। गांव वाले आपस में बातें करने लगे और जंगल की तरफ जाने से डरने लगे। और देखते ही देखते यह खबर पूरे गांव और आसपास के इलाकों में फैल गई। लोग जंगल का नाम सुनकर भी कांप उठते थे। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में महाराज, महाराज, महारानी अब किसी को पहचानती भी नहीं। दिन रात बस रोती रहती है। कभी हंस पड़ती है तो कभी खुद से बातें करने लगती है। मुझे मालूम है, मेरा यह निर्णय ही रूपमती के प्राणों पर बोझ बन गया है। पर मैंने जो किया है सबके भले के लिए किया है। महाराज, महारानी बार बार यही कहती रहती है कि उनकी बेटियां उनका इंतजार कर रही होगी। वे किसी भी कीमत पर अपनी बेटियों के पास जाना चाहती है। इतना ही नहीं, उन्होंने कितनी बार अपने सिर को दीवार से भी फोड़ने की कोशिश की है। हाँ, एक माँ का हृदय कभी गलत नहीं होता, पर यह सच्चाई भी कौन बदल सकता है। मैंने अपनी बेटियों को अपने ही हाथों अंधेरे में सौंप दिया। अब रूपमती को मैं कैसे समझाऊं? महारानी रूपमती का मन टूट चुका था। वह पागलपन की ओर बढ़ रही थी। वहीं जंगल में चारों राजकुमारियां दिन में होश में आती है, पर अपने दर्द और अकेलेपन से टूट रही थी। देखो, हमारी हालत कैसी हो गई है। हम दिन में जिंदा है, पर रात आते ही पत्थर बन जाते हैं। हमारा दर्द कोई समझे तो सही। हम क्यों ही इस श्राप की वजह से रोते रहे। बहन, कभी लगता है कि हमारे पिता को भी हमारा दर्द महसूस नहीं होता। अगर हमें कोई न समझे तो यह अकेलापन हमें तोड़ देगा। रात होते ही हम पत्थर बन जाते हैं और दिन में कोई हमारी पीड़ा नहीं देखता। क्या हमारी मासूमियत पर भी अब कोई रहम नहीं करता भगवान? हम चारों एक दूसरे का सहारा है, पर ये जंगल, ये अकेलापन, हम सिर्फ यही सोचती है कि कोई तो आएगा जो हमें इस श्राप से बाहर निकाले। कभी कभी लगता है हम सबने जरूर कोई ऐसा पाप किया होगा जो ऐसी सजा हमें भुगतनी पड़ रही है, और हमारे साथ हमारे बाप पिताजी को भी। इसीलिए पिताजी ने हम सबको घर से निकाल दिया। हम अकेली नहीं है, लेकिन फिर भी डर लगता है। कभी कोई हमारा दर्द समझे, हमारी मदद करे। चारों बहनें आपस में बात कर कर के कैसे भी दिन बिता लेती है, और रात होते ही चारों फिर पत्थर बन जाती है। तभी जंगल में मदन देर रात तक लकड़ी काट रहा था। इतनी रात में यहाँ रुकना ठीक नहीं, पर लकड़ियाँ काटनी हैं, तभी तो सुबह बाजार इसे बेचने जा पाऊंगा। इतना कहकर मदन लकड़ी काटने लगता है। तभी अचानक चारों पत्थर की मूर्तियों पर उसकी नजर जाती है। हे भगवान, ये क्या है? ये जादू है या कोई भूत? ऐसी सुंदरता और डरावनी शक्ति, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। मदन घबराकर पीछे हटता है, फिर बिना देखे डर के मारे भाग जाता है।
और जैसे ही अगली सुबह मदन उसी जगह आता है तो देखता है कि वही मूर्तियां जीवित लड़कियों में बदल गई। फिर डरते डरते मदन उनके पास जाता है। यह कैसे हो सकता है? तुम जादूगरनी हो ना? रात में तो तुम मूर्तियां थीं और अभी इंसान कैसे बन गई हो? मैं तुम्हें या तुम चारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन यह सब कैसे हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा। शांत हो जाओ, तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम कौन हो? मैं अन्वी हूँ और ये तीनों मेरी बहनें हैं। और तुम्हारा नाम क्या है? मैं मदन हूँ, लकड़हारा। और अब यह सब कैसे हो रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं, हम जादूगरनी नहीं है। हम सिर्फ 4 मासूम बहनें हैं। पिता की संतान पर इस श्राप ने हमारी जिंदगी तहस नहस कर दी है। हमें दिन में जीने की आजादी मिली, पर रात आते ही हम पत्थर बन जाते हैं। हमारा दर्द और डर हर पल हमारे साथ है। मदन, हमारी हालत तो देखो, हम अकेली और असहाय है। कौन है जो हमारा सहारा बनेगा, हमें सुरक्षा देगा? हम नहीं जानते कब तक ऐसे सहेंगे। हम तुम्हें नहीं जानते, फिर हमें भरोसा है कि तुम हमें चोट नहीं पहुंचाओगी। कृपया हमारे दोस्त बनो, हमारा दर्द कम करो। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे दर्द और अकेलेपन को देखकर अब मैं तुम्हारा साथी बनूंगा और तुम्हें बचाने की कोशिश करता हूँ। फिर चारों राजकुमारियां रोते हुए अपनी पीड़ा और अकेलेपन का इजहार करती है। मदन उनकी हालत देखकर उनका मित्र बनने का फैसला करता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मदन रोज राजकुमारी से मिलने लगता है। तभी एक दिन राजकुमारी कहती है, हम सच में राजा की बेटियां हैं, पर यह श्राप हमारी खुशियों पर पत्थर बनकर बैठा है। मदन, अब हमें भरोसा है कि कोई हमें समझता है। हमारा दर्द अब सिर्फ हम ही नहीं सहेंगे। हमारी मासूमियत का बोझ अब हम अकेले नहीं उठाएंगी। अब तुम्हारा साथ चाहिए। हमें अब डर नहीं लगेगा, क्योंकि हमें कोई समझता है। क्या तुम सब राजकुमारी हो? हाँ, और हमारे पिताजी ने हम चारों को महल से निकाल दिया। तुम सब निर्दोष हो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और इस श्राप से आजाद कराऊंगा। मदन ने उनकी सुरक्षा का जिम्मा उठाया। रोज उन्हें खाना दिया और उनका डर दूर करने की कोशिश की। मदन, हमें भूख लगी है, क्या हम कुछ खा सकते हैं? डरो मत, मैं हूं ना। आराम से खाओ, तुम्हें अब किसी का डर नहीं होगा। तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, इसे कभी भूलना मत। मदन, हम कितने दिन अकेले रात में पत्थर बनती हुई कितना डर सहे। कभी कोई नहीं आता, पर तुम आए हमारे लिए वरदान बनकर, इसलिए धन्यवाद। अरे तुम लोग परेशान मत हो। अब तुम सब मेरे साथ मेरे घर चलो। वहां रहना सुरक्षित होगा और ध्यान रखना, तुम मेरे घर से बाहर मत निकलना। तुम जैसा कहोगे मदन, मैं वैसा ही करूंगी, क्योंकि हम चारों को तुम पर बहुत विश्वास हो गया है। फिर मदन रात के अंधेरे में चारों मूर्तियों को उठाकर अपने घर ले जाता है।
तभी एक गांव वाला देख लेता है। अरे मदन, तू तो लकड़ियां लेकर आ रहा था, पर ये कैसी मूर्तियां हैं? महाराज को भेंट करना है, इससे कुछ कीमत मिलेगी जिससे गुजारा हो जाएगा मेरा। तुम तो अब दूसरा धंधा भी शुरू कर लिए। इतना कहकर गांव वाला चला जाता है। बाल बाल बच गए, वरना आज मुझे पकड़ ही लेता। अब मुझे किसी भी तरह इस राजकुमारी का श्राप तोड़ना होगा, पर मैं किससे पूछूं? फिर मदन गांव के ज्योतिषी से जाकर पूछता है। नमस्ते महाराज, मुझे आपकी मदद चाहिए। राजकुमारियां जो महाराज की 4 बेटियां हैं, दिन में तो सामान्य हैं, पर रात होते ही पत्थर बन जाती हैं। उनका श्राप मुझे तोड़ना है, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। उनका श्राप उसी साधु से ही टूट सकता है जिसने राजा को श्राप दिया था। अगर तुम साधु को प्रसन्न कर दोगे तो राजकुमारियां मुक्त हो जाएंगी। पर तुम्हें पता है, वह साधु त्रिकुट पहाड़ी की गर्भ गुफा में तपस्या कर रहे हैं। यदि तुम वहां जाओ और सच्चे मन से उनकी सेवा करो तो ही श्राप टूटेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मैं आज ही त्रिकुट पहाड़ की तरफ निकल पड़ता हूँ। मैं उन्हें खोजूंगा और यह श्राप जरूर तोड़ूंगा। इतना कहकर मदन लंबी यात्रा करके त्रिकुट पहाड़ पर पहुंचता है। लगता है अब महाराज के पास आ गया हूं। अब थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और, वहां मुझे साधु महाराज मिलेंगे और मैं उन राजकुमारियों के श्राप को तोड़ने का उपाय जान लूंगा। थोड़ी दूर चलने के बाद मदन साधु महाराज की कुटिया में पहुंच जाता है। हे तपस्वी महात्मा, मुझे आपकी मदद चाहिए। 4 राजकुमारियां श्रापित हैं, उन्हें इस भय और पत्थर की सजा से मुक्त कीजिए। कैसे पता चला तुम्हें कि यह श्राप मेरी देन है? तुम वही हो जो उस पुत्री की मदद करने आए हो, जिसके पिता ने मेरे साथ अज्ञान और अन्याय किया था। महाराज का श्राप 4 निर्दोष बेटियों को भुगतना पड़ रहा है, कृपया इनकी मदद कीजिए। राजा की गलती की सजा यही है, पर एक शर्त है। श्राप तब तक नहीं टूटेगा जब तक कोई निस्वार्थ इंसान अपना बलिदान नहीं करता। क्या तुम किसी अपने को बलिदान दे सकते हो? बलिदान? पर मैं क्या दे सकता हूं? मेरे पास कोई बड़ी चीज नहीं है। अपने जीवन की सबसे प्यारी चीज। तभी पत्थर का बंधन टूटेगा। तुम्हें अपने भाई का बलिदान देना होगा, वही छोटा भाई जिसे तुमने पढ़ने के लिए गुरुकुल में डाला है। महाराज, मेरा भाई मेरे हृदय का टुकड़ा है, लेकिन अगर उसके बलिदान से 4 निर्दोष जिंदगियां बच सकती हैं, तो मैं उसे कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। फिर मदन ने अपने भाई को तपस्वी के पास ले जाकर समर्पित कर दिया। तुम्हारी साहस और निस्वार्थ बलिदान का श्राप तोड़ने के लिए पर्याप्त है। अब से वो 4 राजकुमारियां पत्थर नहीं बल्कि रोशनी से चमकती हुई जीवित हो जाएंगी। धन्यवाद महाराज, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं घर वापस चलता हूँ। मदन लौट रहा था, तभी घर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। मदन ने देखा कि चारों राजकुमारियां उसके घर में बैठी हुई थी।
तुम आ गए मदन, ये कैसे संभव है? हम अब पत्थर नहीं है, हम सच में जी रहे हैं। हमारी राती अब डरावनी नहीं है। तुम सब अब कभी पत्थर की मूर्तियां नहीं बनोगी। मैंने अपना छोटा भाई खो दिया, पर उसके बलिदान से मैंने तुम्हारी चारों जिंदगियां वापस ले ली हैं, साधु महाराज से। मदन, तुम्हारी बलिदान और साहस ने हमें आजाद किया। हम अब स्वतंत्र हैं, डर से मुक्त। हम अब सुरक्षित हैं। हमारा दर्द और तन्हाई अब खत्म हो गई। अब हमें राजमहल चलना चाहिए। चलो, तुम चारों मेरे साथ चलो, ताकि महाराज को भी यकीन हो जाएगा अब सबका श्राप टूट गया है। फिर मदन रात के अंधेरे में चारों राजकुमारी को लेकर राजमहल जाता है। यह कैसे संभव हो गया? मेरी राजकुमारी रात के समय में भी इंसान है। पिताजी, यह सब मदन की वजह से हुआ है। उसने अपने भाई का बलिदान देकर हम चारों बहनों का श्राप तोड़ दिया। मदन, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना मेरे बस की बात नहीं। तुमने इतना बड़ा त्याग किया और हमारे खानदान पर पड़ा श्राप मिटा दिया। इसीलिए मैं तुम्हें अपनी बड़ी बेटी अन्वी से विवाह करने का अधिकार देता हूँ। अब तुम हमारे राज्य में हमारे साथ हमेशा रहोगे। महाराज, मैं एक लकड़हारा हूँ। राजकुमारी से विवाह यह कैसे संभव हो सकता है? तुम अब केवल लकड़हारा नहीं रहे, तुम एक योद्धा हो जिसने हमारे 4 पुत्रियों की जिंदगी बचाई। आज से हमारी बड़ी पुत्री अन्वी का विवाह तुमसे होगा। यह मेरा फैसला है। तभी महारानी भी भागकर आती है। बेटा, तुमने हमारी चारों बेटियों को जीवन दान दिया। तुम हमारे जीवन में भगवान बनकर आई हो। अब हम पूरी तरह सुरक्षित हैं और खुश हैं। महारानी, ये मेरा फर्ज था। मैंने कोई महान कार्य नहीं किया है। फिर कुछ ही दिनों बाद मदन और राजकुमारी अन्वी का विवाह हो जाता है। राजमहल में खुशियों की बहार फैल गई और सभी लोग आनंद और उत्साह से रहने लगे।